हाय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। NIOS ओपन स्कूल और ऑल स्टेट जितने भी राज्य में ओपन स्कूल है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण कक्षा 10वीं गणित पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सरल तरीके से, और आपके परीक्षा उपयोगी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी साथ में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन अध्याय 1 चैप्टर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करने जा रहे हैं। यदि आप अच्छे से वीडियो देखते हैं तो आप मैथमेटिक्स में अवश्य जो है अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। घातांक तथा करनी इस चैप्टर का नाम है। ठीक, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ होता है इसके फार्मूला सूत्र को याद करना। फार्मूला, जब तक आप फार्मूला याद नहीं करेंगे तब तक जो है सवाल आप बना नहीं पाएंगे। तो देखिए, पहला फार्मूला है a का घात m गुना a का घात a। इसको बोलते हैं गुना का नियम। यदि दो समान संख्याओं का गुना हो रहा हो तो दोनों के जो घात होते हैं उसको इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अभी हम लोग सवाल भी करेंगे, पहले फार्मूला देख लेते हैं। अब यहाँ पर भाग का नियम है, इसको हम लोग भाग का नियम भी कहते हैं, और ये जो है गुना का नियम है। तो यहाँ पर जब दो समान संख्याओं का भाग हो रहा हो इस प्रकार से है और ये समान है ना, तो यहाँ पर m और n हो गया है m से n को माइनस कर देंगे, घटा देना है। यदि किसी संख्या का घात 0 है, इस प्रकार किसी भी संख्या का घात 0 हो, ऐसे जैसे 100 का घात मैंने 0 कर दिया तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 5 का घात 0 कर दिया, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी किसी भी संख्या का घातांक 0 हो तो 1 आएगा। a का घात m हो और कोष्टक के बाहर फिर से घात हो, यानी डबल घात हो, तो दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समान घात हो, ठीक है, समान घात, यदि समान घात हो, संख्याएं अलग अलग हो, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और यहाँ पर m को कोष्टक के बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार ये भाग का नियम में भी सेम टू सेम है। a का घात m हो, इसको बोलते हैं विलोम घात। विलोम घात बनाइए। विलोम घात यानी कि जब कोई संख्या बटा में हो और उसका घात अगर प्लस हो तो माइनस में आ जाता है, और अगर वो माइनस में हो तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार यदि a बटा b हो और इसका घात माइनस में हो, परिमेय संख्या का घातांक माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस में, जस्ट अपोजिट चलता है। इधर तीर का निशान लगा देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे सूत्रों को आपको बता दिया। आप चलिए सवाल पर आते हैं, किस प्रकार से सवाल हल करना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए फटाफट जल्दी जो है रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे एक सवाल जो है हर स्थान सही विकल्प चूज द करेक्ट आंसर में आता है। तो यहाँ पर कुछ सवाल मैंने लिख दिए हैं पहले से ही, समय बचत के लिए मैंने पहले ही सवाल लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, घातांक रूप में आपको लिखना है। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको पावर भी बोलते हैं, पावर फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर जो घातांक होता है उसको पावर भी बोलते हैं। तो देखिए 2 कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2 का घात 4। इतना सिंपल है। देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 3 का घात 3, 1 2 3 4 5 गिनना है और लिखना है, तो x का घात 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अब यहाँ पर ये सवाल है, मैंने जो फार्मूला लिखवाया था ये वाला, a का घात m हूँ और a का घात m, तो यहाँ पर a का घात m प्लस 1। देखिए जब दो समान संख्याएं आपस में गुना हो रहा हो, है ना, तो यहाँ पर जो घात होता है उसको जोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 5 का घात 2 प्लस 2, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको मिटा देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 5 का घात 4। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 करके, तो इसका आंसर 625 आ जाएगा। इसी प्रकार एक सवाल लिखा था मैं, 10 का घात 5 डिवाइडेड बाई 10 का घात 2, तो इसको यहाँ पर 5 में से 2 को घटाना है। गुणा करने वाले में आपको जोड़ देना है, और ऐसे भाग रहेगा तो उसमें घटा देना है। तो 10 का घात 5 माइनस 2, ये जो घातांक है उसको घटाना है, तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो 10 का घात 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी घातांक रूप में लिखना है। देखिए 2 कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 बार लिखा है, 1 2 3, तो 2 का घात 3 कर देंगे। अब यहाँ पर ये संख्या सही नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला होता है, देखिए a का घात m हूँ, तो यहाँ पर a माइनस में आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं
2 का घात 3 को 2 का घात -3। जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या हो यानी बटा के रूप में दिया हो, इस प्रकार 1/2 का घात 3, तो यहाँ पर 1 को आपको हटा देना है और इसमें माइनस का चिन्ह लगा देना है। याद रख लीजिए माइनस का चिन्ह आपको लगाना है। इसी प्रकार मैंने एक और सवाल लिखा था 1/27 को घात रूप में लिखना है। 7वां सवाल, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 27 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब 3 कितने बार है? 3 जो है 3 बार है। अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो 3 का घात आपका -3 हो जाता है ना दोस्तों। तो कितना सिंपल तरीके से हम घातांक का जो पहला जो रूल है उसको सीखे, सारे सूत्रों को एक एक करके सीखेंगे। अभी तो मैंने पहला और दूसरा जो सेकेंड फॉर्म है उस वो दोनों का फार्मूला मैंने आपको ट्राई करके दिखा दिया।